जी, इस वक्त हम आ गए हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में। मेरे साथ ये बैक पे आप देख रहे हैं कि ये आर्चिड है मेजर तारिक खान साहब का। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है, ये मुकम्मल तौर पर हमने कवर कर दिया था, टनल बना रही थी। और अब मैंने ये बारिश के बाद यहाँ विज़िट किया है। जैसे दूसरे आर्चिड हम विज़िट कर रहे हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इस आर्चर्ड को और इस एसटीएस को हमने विज़िट किया है और देखा है कि बारिश से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, या बारिश से किसी किस्म के कोई शापर को नुकसान हुआ हो या फट गया हो। तो आए आपको दिखाते हैं कि हाँ, ये इस वक्त बिल्कुल महफूज है। और तरीका आपको वही बताया था कि मैं नॉर्थ साउथ खड़ा हूँ और मेरे बैक के ऊपर सूरज है और इस वक्त बादल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और अभी इम्कान है कि अगले 10 दिनों में मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। तो हमने ये टनल जो है इसे मुकम्मल तौर पर कवर रखा हुआ है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब हम शापर लगाते हैं, चाहे छोटे पौधे में लगाएं या बड़े पौधे में लगाएं, तो हमें जो है वहाँ पर कोई अगर सुराख नहीं भी करते तो वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि उससे जो है पौधे महफूज रहते हैं और पौधे ग्रो करते हैं और अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत मुनासिब रहता है। इस वक्त भी जब ये धूप निकली भी है तो बाहर अगर टेम्परेचर हमारा 15-16 है तो अंदर टेम्परेचर जो है इस वक्त भी वो 30 के करीब होगा, 2600, 2700, 30 हो। और ह्यूमिडिटी भी अंदर, मुझे अभी मैंने मैनेजर से पूछा है तो उसने यही बताया है कि ह्यूमिडिटी जो है वो 60% है, वो बहुत अच्छा नॉर्मल है। तो करना क्या होता है हमें इन टनल्स में कि हमें सिर्फ जो है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है और 15 दिन के बाद एक स्प्रे फंजीसाइड का कर दें। उसमें कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड हो जाए। और एक स्प्रे अगर हम एक्सेस का कर देते हैं जो कि अमाइनो एसिड सीवीड्स का मिक्सचर है, तो हमें जो है वो प्लांट के अंदर भी ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही होती है। अभी हम टनल के अंदर जाते हैं और आपको अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं। जी, अब हम आ गए हैं टनल के अंदर। इस वक्त फॉग भी है, ह्यूमिडिटी भी है, सॉरी ह्यूमिडिटी है, फॉग नहीं है, लेकिन अंदर हब्स है। और ये वो वाला टेम्परेचर है, तकरीबन इस वक्त 30 डिग्री के करीब टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पे ग्रोथ जो है वो जारी है और पौधों ने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। ये देखें, और कहीं से भी हमारा बूट जो है वो ब्लैक नहीं हो रहा, काला नहीं हो रहा, कोई एपिकल नेक्रोसिस नहीं है। और ये फ्लावरिंग जो है ये इस पर जारी है, ये प्लांट पे। और इस पौधे के ऊपर मुकम्मल जो है वो फ्लावरिंग आ रही है। जितनी भी हमारी फ्लशेस हैं उस पर ये फ्लावरिंग मौजूद है। यहाँ पर हम अब टिपिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम इसको टिपिंग कर रहे हैं तो हम टिपिंग भी कर सकते हैं। ये इसी तरीके से ये है, जहाँ पे फ्लावरिंग नहीं है उसकी हम टिपिंग कर देंगे तो ये टिपिंग का इम्पैक्ट है, आपको नज़र आ जाएगा। ये टिपिंग हमने की है। इसी तरह ये जहाँ जहाँ इनका बड भी बन रही है और ये हम इसको यहाँ पे टिपिंग भी करते जा रहे हैं। ये हमारा टिपिंग भी चल रही है। आप पूरी दूर तक देख लें, पौधे में जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म के खुशहाल पौधे खड़े हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है। और जब हम इसको 20 फरवरी के बाद
इसकी जब ये टनल को हम रिमूव करेंगे तो आप ये देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये आर्चर्ड जो है ये हमने 2 साल पहले लगाया था। तो सिर्फ 2 साल की एज में आपको इतना अच्छी ग्रोथ, इतना अच्छी प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो आम तौर पर नहीं मिल सकेगा। तो ये हमने पहले साल तो सिर्फ हमने वैसे कवर किया था। अगर हम पहले साल भी कवर करते और आज ये दूसरे साल भी हम जैसे कवर कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जो है एक तो फ्रास्ट वाला जो खौफ है वो ख़त्म हो गया है, और फ्रास्ट के खौफ ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि छोटे कद की होती हैं, ज़मीन के साथ होती हैं, उनको हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर हमने 50,000 रुपये फ़ी एकड़ टनल के ऊपर एक साल में ख़र्च कर रहे हैं, तो हम वो 50,000 जो है उन सब्ज़ियों से या शायद उससे भी ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हम खाद और दूसरी चीज़ें देंगे तो उससे हमारी ज़मीन भी जो है वो इम्प्रूव होगी। यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो वो पानी का वक्फ़ा भी हमने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था कि 7 दिन या 10 दिन बाद भी हम अब पानी दे रहे हैं, पानी कम दे रहे हैं, लेकिन अंदर क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो इस मॉइस्चर को ये देखें, ये मॉइस्चर जो है ये भी 7 पौधों को मिल रहा होता है। अच्छा, इसमें जब हमने टिपिंग कर लेनी है और टिपिंग जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर फंजीसाइड का स्प्रे जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो अंदर फर्टिलाइज़र प्लान है उसके अंदर भी हमने ह्यूमिक एसिड का एक चलाना है 3 किलो 2 किलो फ़ी एकड़, और इस तरीके से हमारे पास अगर 12 एकड़ है तो हम 24 किलो जो है ह्यूमिक एसिड वो ड्रिप में चलाएंगे। उसके अलावा हम जैसे ही इसकी ये कवरिंग उतारेंगे तो हम ड्रेंचिंग करेंगे यूरिया, डीएपी और पोटाश की मिक्सिंग करके, ताकि हम जो आगे हमारा ग्रोइंग सीज़न है उसमें हमारी ड्रिप के ज़रिए भी हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, और जो हम ड्रेंच करेंगे वो फर्टिलाइज़र जो है वो इसके अलावा होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 दिन बल्कि 4 दिन की बारिश के बाद हम लोग जो है आज विज़िट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और अच्छी धूप निकल रही है। हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान में हम मौजूद हैं, और माशाल्लाह आप ये देखें इस वक्त जो है वो पौधों की सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है कि 4-5 महीने की जो डस्ट थी, आपको पता है कि बहुत देर बाद जो है ना बारिश हुई है। तकरीबन गर्मियों में बारिश हुई थी और उसके बाद जो है ना यहाँ बारिश नहीं हुई थी। जितनी डस्ट थी वो सारी धुल गई है, पौधे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हो गए हैं। तो आपको पहले भी हमने एक बताया था तरीका कि हमने जब भी आर्चर्ड को देखना है, एक तो हमने टॉप से देखना है। ये टॉप से आपको नज़र आ रहा है कि पौधे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बूर निकालने के मूड में है, और बूर इनका साउथ की साइड से निकल भी रहा है, और कुछ पेनिकल्स जो बड़े हो गए थे तो वो उनको हम एपिकल निक्रोसिस कहते हैं, काले हो गए सर्दी की वजह से, लेकिन उसके बैक के ऊपर इतने ऐसी पॉइंट से दोबारा जो है वो बूर निकल आता है। तो ये एक तरीका होता है आर्चर्ड को देखने का। और ये हमारी ऐसी ये बैक पर सूरज है, तो ये आपको वाज़े तौर पर तमाम पौधे जो हैं अपनी सूरत हाल बता रहे हैं। यहाँ देख लें आप, ये आपका आर्चर्ड है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो बूर जल्दी निकल आया था और काला हो गया था, ये हमारा सेंसेशन है, लाल बादशाह भी कहते हैं। लेट वैरायटी है, हैवी बेयरिंग वैरायटी है, और हर साल फल देने वाली वैरायटी है। तो आए हम देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी ये देखें, ये बूर निकल आया था, बूर निकल के, और ये कुछ बूर जो है वो सर्दी की वजह से काला हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये सूरत हाल है।
तो जो ये सर्दी की वजह से काला हो रहा है इसे एपिकल नेक्रोसिस भी कहते हैं, एंथ्रेक्नोज भी कहते हैं, और ये हम इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अभी जो बूर निकल रहा है, आप इसकी बैक पर भी देखें तो ये बूर है। अगर ये बूर काला हो जाता है तो इसके यहाँ साइड से ये देखें, साइड से ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर ये बूर यहाँ से काला हो जाए तो इस सूरत में हमने क्या करना है, ये इस वक्त ये तमाम पौधे जो हैं, और ये अक्सर बागात में इस वक्त जो है वो बूर निकलना शुरू हो गया है। तो इस बूर को जो है हम सर्दी से तो नहीं बचा सकेंगे, हाँ अलबत्ता क्योंकि बारिश हो गई है, और बारिश के बाद जो हमने सबसे अहम काम है, हमने ये देखना है कि आगे आपकी 1 हफ़्ते की फ़ोरकास्ट क्या है। 1 हफ़्ते की फ़ोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम आर्चर की जो है वो मैनेजमेंट करनी है कि 1 हफ़्ते की फ़ोरकास्ट के बाद हम ये चेक करेंगे। अगर अगले हफ्ते में बारिश है तो उस बारिश को भी हमने इंतज़ार करना है, वो बारिश का स्पेल भी गुज़र जाएगा, और फिर हम 1 हफ़्ता या 10 दिन की जो फ़ोरकास्ट आ रही होती है तो उसको नोट करके फिर हमने स्प्रे करना है। स्प्रे कौन सा करना है? स्प्रे के लिए ज़रूरी है कि जो तेले के लिए हमने स्प्रे करना है वो सिर्फ तनों पे करना है। वो अमीडा क्लोपिडेट हो सकता है, क्लोथाइडान हो सकता है, या लैम्डा साइहेलोथ्रिन हो सकता है, या कोई भी स्प्रे हो सकता है। तो वो हमने जो है वो हमने उसको सिर्फ तनों पे करना है। हाँ, जो सबसे अहम स्प्रे है वो इस वक्त है फंजीसाइड का। तो इस वक्त क्योंकि नमी का मौसम है, नमी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे फंगस भी अटैक करेगा और बैक्टीरियल ब्लाइट का भी पूरा चांस होता है। तो हमारे पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसूगा माइसिन वो वाइस स्प्रे है जो कि इस वक्त सबसे बेस्ट स्प्रे है। अगर हम वो करते हैं तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और ये जो एपिकल नेक्रोसिस है इससे भी हम काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे, और उसके साथ साथ जो है हम अपने पौधों को ज़्यादा सेहतमंद और अपने फूल को ज़्यादा अच्छे तरीके से बचा सकेंगे। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है कि जो बागात पिछले साल नहीं फले थे तो वो जनवरी में ही फूल उठाना शुरू कर देते हैं। 16 जनवरी 15 जनवरी तक जो है अक्सर बागात ये पंजाब में और सिंध में तो ज़ाहिर है काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो चुकी है, और उनका फ्लावरिंग सीज़न जो है वो फरवरी में फुल ब्लूम पे होता है, जनवरी के एंड में और फरवरी में। रहीम यार ख़ान और अपर सिंध में भी इसी तरह की सूरत हाल होती है कि वहाँ पर भी जो है 15 दिन पहले फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज ये विज़िट मुनासिब समझा है। बहुत अच्छी और सनी धूप है, और आसमान में थोड़े बहुत बादल तो ज़रूर हैं, लेकिन आसमान भी बिल्कुल क्लियर है, और हमारे पौधे भी माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक बारिश के बाद का विज़िट हम कर रहे हैं। ये 34 एकड़ है लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म के, जहाँ पर मेजर साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और अब इन बड़े दरख्तों को जो कि आज से 5 साल पहले और 7 साल पहले लगाए गए थे, तो उन दरख्तों को अब हम छोटा करेंगे। बीच में हमने एक लाइन जो है वो लगा दी है मज़ीद। तो ये हमारे 40 बाई 20 पर जो लगा हुआ था पौधा, तो अब तकरीबन हमने ये 10 बाई 20 के ऊपर जो है ये लाइन हमने कर दी है, यानी कि हमने अपने सिस्टम को हेज रॉ सिस्टम पर ले गए हैं। तो हमने इसी तरीके से करना है कि जहाँ पे बड़े आर्चर्ड हैं वहाँ पर हमने स्मार्ट ट्री सिस्टम में भले कन्वर्ट ना करें, लेकिन अपने आर्चर्ड की एक तरतीब बनानी है और उसको हमने हेज रॉ सिस्टम में तब्दील करना है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है हेज रॉ सिस्टम की कि हमने कैसे एक ओल्ड आर्चर्ड को हेज रॉ सिस्टम में तब्दील किया है। आप ये देखें, यहाँ पर
भी ऐसे ही है कि ये देखें, ये खूबसूरत एक हैच बन जाएगी। इसकी जब हैच बन जाएगी तो फिर हमने नॉर्थ साउथ जो है वो इसकी गैलरी रखनी है, एलीवे रखना है, और इसको हमने टॉप और साइड प्रूनिंग करनी है। तो हमारे पास मैकेनिकल प्रूनर होगा जो साइड पे प्रूनिंग कर देगा और टॉप प्रूनिंग कर देगा, लेकिन जो पौधों के दरमियान होंगे, जो आपस में पौधे वो भले मिल रहे होंगे, तो उसके दरमियान में हमने बहुत कम प्रूनिंग करनी है। यहाँ हम आपको एक दो और एग्जांपल दिखा देते हैं। क्या हाल है? यहाँ पर भी ये देख लें आप कि यहाँ पर भी हमने वही तरीका अपनाया है कि जो 40 बाई 40 पे पौधे लगे हुए थे उन्हें 20 बाई 10 के ऊपर कन्वर्ट करके हेज रॉ सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो बड़े पौधे होंगे उनको भी हेड डाउन करेंगे। हमारी पैदावार हर साल आया करेगी और हमारी पैदावार हर साल बेहतरीन आया करेगी और हमारी पैदावार में 4 गुना इजाफा होगा सिर्फ हम अगर ये काम कर लेते हैं। तो अपने आर्चर्ड को समझें, अपने बागात को समझें और अपने सिस्टम को समझें। सिर्फ भेड़ चाल पे ना रहें। पुराना सिस्टम पुराना हो गया, वो उसे हम जंगल ट्री कहें तो भी हम कह सकते हैं, उसे हम कुछ भी कह सकते हैं कि अब 70 और 80 फुट वाले दरख्तों का रिवाज ख़त्म हो गया है। इस किस्म के आर्चर्ड में भी आपको 15 फुट से ऊपर जो है दरख्त की हाइट नहीं रखनी चाहिए और मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में जो हाइट है वो आपने 10 फुट से कम रखनी है। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ़ फार्म पर विज़िट कर रहे हैं। तो ये नवाब सरबुलंद खान फार्म है, बैरिस्टर वसीम खान बारोज़ई साहब का। मेरे पीछे उनका ये बड़ा ऑर्चिड है और ये जो सामने है इन्होंने ये STS ऑर्चिड लगाया है। तो STS ऑर्चिड के लिए इन्होंने जो कवरिंग की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त इनके 12 एकड़ हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर और ये तमाम इन्होंने सर्दी से बचाने के लिए कवर किया हुआ है। आप ये देखें कि इन्होंने बेहतरीन स्टेकिंग दी है और 2 से 3 सुराख भी रखे हुए हैं हर शापर में। अच्छा, इसमें सिर्फ एक कमी है जो कि बहुत ही अहम चीज़ होती है। असल ये होता है कि जो टेम्परेचर है वो अंदर थोड़ा सा मेंटेन अगर हमने रखना है तो फिर हमें जो है ये इसको जो शॉपर है इसको ज़मीन तक पूरा लेके आना है और उसको हमने मिट्टी के ज़रिए नीचे दबा देना है। तो फिर तो हम ये कहेंगे कि हमने जो प्रोटेक्शन है बहुत अच्छी कर ली है। इस तरह से जो प्रोटेक्शन हम करते हैं तो इसका हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन किसी हद तक हम सर्दी से ज़रूर बचा लेते हैं। लेकिन अगर कोहरा जिस तरीके से कोहरा पड़ता है, 3 से 4 दिन लगातार कोहरा पड़ जाए तो फिर ये वाली प्रोटेक्शन हमें काम नहीं देगी। तो ये शापर लगाने के हमने कई दफ़ा तरीके शेयर भी किए हैं, दिखाए भी हैं। तो हमने जब मेहनत करनी है तो हमें उसमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है। अब जो है वो अखराजात से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने मेहनत करनी है कि हमने अपने काम को और बेहतरीन तरीके से किस तरह करना है। तो इंशाल्लाह ये सीज़न हम गुजार के अब 15-20 दिन है, लेकिन बिल्कुल कोहरा जो है वो फरवरी में ज़रूर पड़ने के चांसेस हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर ये दोस्त इसकी प्रोटेक्शन उस हिसाब से कर लें जिस तरीके से करनी चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये एक अच्छी इन्होंने काविश की है और आप ये देख लें कि इनको कवर करना 12 एकड़ को और तहद नज़र आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक किस्म का तमाम पौधों को ही बुरके पहना दी हैं। तो हमने अपनी जो सबसे अहम चीज़ है STS में मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में वो पौधे को 3 साल तक कोहरे से बचाना है, महफूज रखना है। 3 साल के बाद हम फिर इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स की तरफ जाएंगे। उसमें स्प्रे हो सकता है, उसमें अपाशी है, वो अपाशी अभी हम कर रहे हैं, उसमें धुआं देना है, उसमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। तो STS जो है अब कोई मुश्किल साइंस नहीं रही, तो भले वो फ्रास्ट हो या कुछ भी हो। तो कीप इट अप
और हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।